पहल पहल वाले स्टेशन पर कुछ समय से ही सन्नाटा छा गया था। तभी वहां से धीमी रफ्तार में साबरमती एक्सप्रेस गुजर रही थी, जो कि काफी ज्यादा सजी हुई थी और अंदर बैठे बाराती काफी नाच रहे थे। हाय हाय बल्ले बल्ले, आज तो मेरे यार की शादी है, आज तो मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसे कौन गाना गाता है? दोस्तों की शादी में जब तक जमीन पर लेटकर नागिन डांस ना करो तब तक शादी शादी कहाँ लगती है? क्यों भाइयों? अरे हाँ हाँ, It's been long, तेरे बिन सुने परदेसी नागिन गिन 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 नागिन गिन 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 गिन। अबे तू तो मेरी शादी में पागल हो गया है, अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगा? चल खड़ा हो जा, सारे कपड़े गंदे कर लिए। तो क्या हुआ, तू है ना नए कपड़े दिलाने के लिए। ऐसे ही बड़ी मस्ती मजाक के साथ वो बारातियों की ट्रेन वहां से जा रही थी। ये सब होता हुआ एक डरावनी चुड़ैल जो कि दुल्हन के जोड़े में थी, देखकर जोर जोर से दोनों शादी करने का फैसला किया। आ गई मेरी ट्रेन आ गई। बहुत शोर मचाने का मन कर रहा है ना, उनकी खुशी को भी मैयत में बदल देती हूँ। इनकी मैयत करके फिलहाल बहुत भूख लगी है, अब मैं इसे खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल उस पटरी पर जाकर इतने बड़े कद में आ जाती है कि अपनी शक्तियों से उस ट्रेन को रोक देती है और अपने बड़े बड़े हाथों से उठाकर धीरे धीरे पूरी ट्रेन को निकल जाती है। बाराती यात्री उसके पेट में इधर उधर गिरते हैं और घबरा जाते हैं। खा लिया मैंने इस ट्रेन को, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। जो भी बारातियों की ट्रेन आएगी उसे मैं ऐसे ही निकल जाऊंगी। आखिर इतनी डरावनी दुल्हन के जोड़े वाली चुड़ैल बेसब्री से रेलवे स्टेशन पर बारातियों की ट्रेन का इंतजार क्यों कर रही थी और क्यों इसने इतने सारे मासूम बेगुनाह लोगों को निगल लिया? इसके पीछे चुड़ैल का कोई दर्द है या कोई गहरी साजिश? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मोहित और नताशा एक दूसरे को अपने हाथों से रसगुल्ला खिला रहे थे। अरे चलो चलो बड़ा मुंह करो, मैं अपने हाथों से तुम्हें ये रसगुल्ला खिलाऊंगा। आहा, हो तुम भी ना, पहले वाला तो रसगुल्ला खाने दो, दूसरा खिला रहे हो, तुम खा लो, ये लो। हम दोनों के घर वाले राजी हो गए और अब हम लव प्लस अरेंज मैरिज करेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है ना मेरा घर कितनी दूर है, तो तुम्हें बारात लेकर आनी पड़ेगी मेरे लिए, वो भी ट्रेन से इतनी दूर। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, देखना मैं कितना बैंड बाजे के साथ तुम्हें ट्रेन से लेने आऊंगा, तुम दुल्हन बनकर मेरे लिए इंतजार करना। हाँ बिल्कुल, चलो मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। चलो मैं भी तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने चलता हूँ। मोहित अब करते हैं और अपने घर वालों को अपने रिश्ते की बात बता देते हैं। घर वाले उनकी बात जानकर राजी हो जाते हैं। वहीं नताशा की पढ़ाई खत्म होती है तो मोहित उसे आज रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। कुछ दिन बाद नताशा पर तो मोहित के नाम की मेहंदी लग रही थी और नाच गाना हो रहा था। हो तेरे हत्था विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है, मेरी बन्नो प्यारी प्यारी सारी दुनिया से न्यारी, इस डोली में तू ले जा डोलिया, आजा तू भी नाच। ओहो माँ, आप ही नाचो। तभी शीला अपनी नंद को उठाकर नाचने लगती है। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह मोहित नताशा को कॉल करके कहता है, नताशा प्लेन में थोड़ा सा चेंज है, माँ ने कहा है एक प्राचीन मंदिर है, हमें वहाँ शादी करनी चाहिए, तो तुम मेरी ट्रेन में चढ़ जाना, बस हम दोनों अलग अलग बग्गी में रहेंगे, वहाँ से साथ में शिवगंज वाले स्टेशन पर उतारकर शादी करेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, कौन सा हम इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं। फिर अपनी माँ और सभी को ये सूचना दे देती है। कुछ देर बाद नताशा दुल्हन के जोड़े में तैयार हो जाती है और अपनी बेटी को देखकर नजर उतारती है। मेरी नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। हाय इतनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। तु 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 तु। वैसे तेरे पियाजी तुझे बड़ी दूर से लेने आ रहे हैं, कितने बजे निकलना है रेलवे स्टेशन? बस माँ, 1 घंटे बाद हमें निकलना है। 1 घंटे बाद मोहित बाराती दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए मेरठ की तरफ पहुंचता है। दुल्हन नताशा भी ट्रेन की दूसरी बग्गी में बैठ जाती है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। अभी रुलाएगा क्या?
आज खुशी का दिन है और मैं रोना नहीं चाहता, बस जल्दी से नताशा ट्रेन में चढ़ जाए। दोनों अलग अलग एक ही ट्रेन की बग्गी में थे। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही 5 लुटेरे उस ट्रेन में चढ़कर धावा बोल देते हैं, जहां वो मोहित और उसके सारे बारातियों को मार देते हैं। फिर नताशा वाली बोगी में पहुंचकर नताशा और उसकी माँ की गर्दन पर चाकू रख के सारे पैसा, सोना, चांदी सब चुरा लेते हैं। देखो, मुझे वो पैसे और सब कुछ वापस कर दो। आज मेरी शादी है, मेरा मोहित इंतजार कर रहा होगा। ये सब वापस कर दो। ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, ये सब अब हमारा है। ज्यादा बोली ना तो खत्म कर दूंगा। तू मुझे क्या खत्म करेगा? एक बार मेरी गर्दन से चाकू हटा, तुम सबको मैं एक एक करके खुद मार डालूंगी। देखो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुमने ये सब तो ले ही लिया, हमें बख्श दो। आज इसकी शादी है। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस दुल्हन की ज्यादा जुबान चलती है, पर ये नहीं जानती कि इसके दूल्हे को तो हमने पहले ही मार दिया है। अब क्या शादी करेगी? इसका दूल्हा तो पहले ही टाटा बाय बाय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में नताशा एक आदमी के दोनों टांगों के बीच जोर से मारती है, जिससे उन सबको बहुत गुस्सा आता है। वो लुटेरे पूरी ट्रेन में जगह जगह बम लगाकर एक पानी के पुल आने पर पानी में कूद जाते हैं। तभी पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें नताशा की अकाल मृत्यु हो जाती है। मार डाला ना उन लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगी। मार दिया ना मेरे मोहित को। ऐसा कहकर चुड़ैल रेलवे स्टेशन के आसपास वाले हर रेलवे स्टेशन पर आती हुई बारातियों की ट्रेन पर नजर रखती है, और जब भी कोई सजी हुई ट्रेन वहां से गुजरती है तो चुड़ैल तुरंत विशाल रूप में आकर उसे निगल लिया करती थी। जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, रेल अधिकारियों को ढेर सारी ट्रेन और मासूम लापता लोगों के बारे में पता चलता है, तो एक रेलवे अधिकारी शिवगंज वाले रेलवे स्टेशन पर तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक बाबा, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे हमें बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत लोग अपने परिवार के लिए बेबस हो गए हैं। आप बताइए क्या हो सकता है? तुम चिंता मत करो, दिव्य शक्तियों से मैंने सब कुछ ज्ञात कर लिया है। अब उसे बुलाने की बारी है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः फट स्वाहा। हे चुड़ैल, मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र बोलते ही भस्म यज्ञ में डालते हैं, चुड़ैल के बनाए घेरे में प्रकट हो जाती है। ए, हिम्मत कैसे हुई तेरी? 2 कौड़ी के डायनासोर जैसी शक्ल के तांत्रिक, मुझे यहाँ कैद करने की। छोड़ मुझे, छोड़। तूने इतने सारे मासूम लोगों को कैद कर रखा है, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहूँ तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूँ। तेरी व्यथा को जानता हूँ। मैं 2 प्यार करने वाले प्रेमी अलग हो गए और तेरी इच्छा अधूरी रह गई। मासूम लोगों की जान लेकर उनके साथ ऐसा करके तुझे क्या मिलेगा? तेरी आत्मा तब भी भटकती रहेगी। बेहतर होगा तू अपनी माँ को संभाल, अपने होने वाले पति के पास पहुंच जा और सब लोगों को आजाद कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं खुद चली जाऊंगी।